टिंकू, तुम बाज क्यों नहीं आते? बी मुर्गी ने गुस्से से कहा। अम्मा, मैंने ऐसा क्या कर दिया है? इनके तेवर देखते हुए टिंकू ने मासूमियत से पूछा। आज सुबह तुमने मानी बकरी का चेहरा फिर फुला दिया। उसने मुझसे शिकायत की है, बी मुर्गी ने कहा। तो टिंकू वहाँ से भाग गया। टिंकू चालाक और मगरूर चूजा था जो हर किसी को तंग करता था। उसका काम ही शरारतें करना था। वो सीधा खेत में पहुंचा और एक छोटे कद के भूरे चूजे को देखकर इसका मजाक उड़ाते हुए कहा, ये बौना कहाँ से आ गया? तुम इससे दूर ही रहो तो अच्छा है। लाली चूजे ने उसे आंखें दिखाईं। क्यों? ये क्या डंग मारता है? ये मेरा अच्छा दोस्त है और मैं ही इसे यहाँ लाया हूँ। अब ये हमारे साथ रहेगा। लाली ने नागवारी से कहा। देखते हैं ये कितने दिन रहता है यहाँ, टिंकू ने अकड़ कर कहा। इस बार तुम ज़रूर हारोगे टिंकू, लाली ने कहा। टिंकू को असल में दूसरों को नीचा दिखाने की आदत थी, इसीलिए लाली चूजा इसके बेजा गुरूर की वजह से उससे हमेशा खार खाता था। फिर लाली ने अपने दोस्त भूरे चूजे से कहा, हमें हिम्मत नहीं हारना, हमें इसका मुकाबला करना और इसका दिमाग दुरुस्त करना है। इधर टिंकू इन दोनों से उलझना चाहता था। भूरा चूजा दिल में कह रहा था, तुम्हें यहाँ से भगाना अब मेरा मिशन है। देखो लाली, तुम जानते हो कि इस खेत में टिंकू की ही चलती है, इसलिए तुम इससे लड़ाई ना करो, भूरे ने कहा। हम न जाने कब से उसे बर्दाश्त कर रहे हैं, मगर वो बाज नहीं आता। अब ऐसा नहीं होगा, लाली ने गुस्से से कहा। अगले दिन टिंकू खेत में पहुंचा तो लाली और भूरे को एक साथ देखकर आपे से बाहर हो गया। इसने आगे बढ़कर भूरे को टांग मारी और बेदर्दी से मारने लगा। ये देखकर लाली ने उस पर छलांग लगाई। इतने में भूरा चूजा उठकर खड़ा हो गया था और फिर इन दोनों ने मिलकर टिंकू को खूब मारना शुरू कर दिया। कोई भी टिंकू की मदद को ना आया। इस दौरान किसी ने भी मुर्गी को खबर दी तो वह दौड़ी चली आई। टिंकू जख्मी था। ये देखकर भी मुर्गी ने कहा, मैं तुम्हें कितना रोकती थी कि हर एक से झगड़ा ना किया करो, लेकिन तुमने मेरी बात ना मानी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। शुक्रिया। भूरे चूजे ने टिंकू से कहा, यहाँ तुम्हें कोई अच्छा नहीं समझता, इसीलिए किसी ने तुम्हारी मदद नहीं की। फिर वो लाली को लेकर वहाँ से चला गया। टिंकू को अब शिद्दत से अपनी गलती का एहसास हो रहा था। वो सोच रहा था कि काश मैं सबसे लड़ाई ना करता तो इस वक्त कोई ना कोई मेरी मदद को ज़रूर आता। उसने फैसला कर लिया था कि अब मुझे अपनी हठधर्मी और ज़िद ख़त्म करनी होगी। चुनाचे अगले दिन वो अपनी माँ के साथ लाली और भूरे के पास गया और उन दोनों से माफ़ी मांग ली। अब वो तीनों अच्छे और पक्के दोस्त बन गए थे। तो प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि हमें कभी भी किसी के साथ भी लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।